नमस्कार भैया, हमें झांसी के कांग्रेस कार्यालय में इतने पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन साहब हैं जो कांग्रेस पार्टी से दावेदार रहते, लेकिन एंड टाइम पे कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय लिया वो चुनाव नहीं लड़ रही। भाई साहब, क्या स्थिति है, निराशा है, का आपको पूरी की पूरी जानकारी मिली? हम सारे लोग कांग्रेस के लोग एकजुट हैं और चूँकि कांग्रेस के ही प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे, लेकिन हमारे हाईकमान ने निर्णय लिया कि ये सीट जन अधिकार पार्टी को दे दी जाए। तो सारे कार्यकर्ता नेतृत्व में आस्था रखते हुए इस चुनाव में पूरी तरह जुटेंगे और जो जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी है एडवोकेट शिवचरण कुशवाहा, उनको जिताने का काम करेंगे। जरा बुंदेलखंडी में दर्द तो बता दो लोगों को कि कछु दर्द है प्रदीप जैन साहब को कि चुनाव नहीं लड़ पा रहे, कांग्रेस पार्टी एकदम चुनाव से बाहर हो गई? नहीं, ये सारी चीज़ें पहले की होती हैं जब टिकट की घोषणा नहीं होती है, लेकिन जब टिकट की घोषणा हो गई तो हम सब लोग एकजुट हैं और हम चाहते हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। नहीं, लेकिन पार्टी ने लंबे समय से तैयारी करी। आप ठीक ही चुनाव के पहले आप ठीक ठाक वोटों से जीते थे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, एक चुनाव भले ही हारे, लेकिन इसके बाद अचानक से पार्टी से जो बाहर हो वो बुंदेलखंड की सबसे महत्वपूर्ण सीट है झांसी, छोटी सीट नहीं है। और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कही जा रही थी कि भैया पूरे देश में पूरे कांग्रेस वापसी करे, प्रदेश में अच्छा माहौल बने, ऐसा माहौल बने कि चुनाव से ही भग गए। नहीं, भगना नहीं कह सकते, इसे हमें मोदी को उखाड़ना है और मोदी को उखाड़ने के लिए हमें सब वोटों को एक साथ लाना। हमारे भाई राजेंद्र सिंह यादव और संगीता यादव, राहुल लिछारिया, चंद्रशेखर तिवारी, बहुत सारे लोग प्रत्याशी थे। और चूँकि स्वतः हमने कोई टिकट का आवेदन नहीं किया था, लेकिन स्वतः में जब हम पहले थे तो वो एक मान लिया जाता कि हम भी, लेकिन हमें लगता है कि हमारे जो लोग टिकट मांग रहे थे उन्हें जो भी स्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन सब लोग राहुल जी और प्रियंका जी में गहरी आस्था रखते हैं और एकजुट होकर जो जिनसे हमारा गठबंधन हुआ उनके जिताने के लिए काम करेंगे। लेकिन केवल झांसी सीट काय चुनी गई, ई को कोनो आकलन आप हो आपके कार्यकर्ता कर पाए गठबंधन के लाने? जालौन भी सीट थी, बांदा भी थी, झांसी में तो आप 5 साल पहले ही जीते थे। तो ऐसी केवल जो है झांसी सीट सबसे मजबूत सीट जो कांग्रेस की मानी जा रही थी, वही को काय चुनेगा? मतलब कोई कहीं ना कहीं राजनीति भाई का कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता के संगे 17 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर हाईकमान ने ये निर्णय लिया और जन अधिकार मंच को भी 7 सीटें दी हैं और उनका ये मानना है कि हमें पिछड़े जाति के लोगों को भी मुख्य धारा में लाते हुए ये क्षेत्र जीतना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सारे लोग जो भाई हैं वो अपने नेतृत्व से उन्होंने बताई है, लेकिन हम लोग पूरी ताकत से अनुशासित ढंग से कांग्रेस को जिताने के लिए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिन रात काम करेंगे। ये और आखिरी सवाल, कल बहुत हल्ला उड़े कि जैन साहब भाजपा में जा रहे हैं, इनको जरा क्लियरिफिकेशन तो। हम समझते हैं अफवाहों पर जवाब देना, अफवाहों पर कोई बात करना वो तो बहुत ही गलत होगा। हम कांग्रेस में थे, कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में रहेंगे। जय थे प्रदीप जैन साहब, जिनको साफ तौर पर क्या वो है कि वो कांग्रेस में थे, हैं और रही हैं, भले ही चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़े और ना लड़े, जो आलाकमान को निर्णय है। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार किला में। सागर श्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागर श्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागर श्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मरीजों का निशुल्क इलाज। सागर श्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, इसके बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बौछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।